भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू के साथ एक पायलट की तस्वीर कल वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। उस पायलट के हवाले से पाकिस्तान में और भारत में बहुत अरसे से एक तवील सर्च जारी थी। क्या ये तस्वीर जो है एआई जनरेटेड थी या ये हकीकत में पायलट जो है वो मंजर आम पे आ गई है? क्या ये पाकिस्तान के हवाले पाकिस्तान की कस्टडी में पायलट इसका मतलब नहीं है? इस पे तफसीली बात करेंगे और इस पे भी आज बात करेंगे कि पाकिस्तान की पाकिस्तान में इस्लामाबाद में स्पेन एम्बेसी में एक वफाकी वजीर और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान शदीद झड़प हुई है और ये झड़प एक खातून अफसर से हुई है। इस पर भी तफसीली बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपको बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। भारतीय एक पायलट है जो राफेल उड़ाती है, उसका नाम है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ये वही पायलट है जिसमें कुछ अर्सा पहले 7 मई को जब पाकिस्तान पर भारत हमलावर हुआ था तो पाकिस्तान ने राफेल त्यारे गिराए थे, उनके 7 त्यारे गिराए थे। तो शिवांगी उनमें से एक वाहिद खतून पायलट थी। शिवांगी का त्यारा भी गिरा था और पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया पे ये बातें चलने लग गई थी, मतलब खबरें चलने लग गई थी कि शिवांगी जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में और वो गिरफ्तार हो गई है। तो उसके बाद इसके कुछ सबूत नहीं मिले। उसके बाद शिवांगी का भारत में भी कोई अता पता नहीं था और पाकिस्तान में भी कोई अता पता नहीं था। अब इस बात को कई माह गुजर चुके हैं। शिवांगी की फैमिली जो है वो भारत की हुकूमत से और आर्मी और फजाइया से बार बार दरख्वास्त कर रही थी कि शिवांगी के बारे में बताया जाए कि क्या वो पाकिस्तान की कस्टडी में है या मतलब वो मारी गई है। तो उसके बाद अचानक द्रौपदी मुर्मू इनके साथ शिवांगी सिंह खड़ी हैं और ये इन्हें कहा यह गया कि भारतीय सदर मुर्मू को राफेल त्यारे की परवाज करवाई गई है और उनको सारे हैंगर का विजिट भी करवाया गया है। अब ये एआई जनरेटेड अगर तस्वीर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि शिवांगी जो हैं वो इस वक्त मतलब मंजर आम पर आ गई हैं, यानी कि भारत में मंजर आम पर आ गई हैं। अच्छा, फिर अगर मंजर आम पे आ गई है पर इतने माह से वो साइलेंट थी, अगर वो पाकिस्तान की कस्टडी में नहीं है, फिर सवाल ये आता है साइलेंट क्यों थी, गायब क्यों थी? तो फिर ये हो सकता है कि राफेल त्यारे क्योंकि पाकिस्तान ने राफेल गिराया था उसमें वो जख्मी हो गई होंगी और भारत ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि राफेल क्योंकि गिरा है इसलिए उसे मंजर आम पे नहीं लाया गया, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया और उसका इलाज करवाया गया। इलाज करवाने के बाद उसको एक तकरीब के समय में या इवेंट पे उसकी तस्वीर जो है वो वायरल कर दी गई। मुझे ये लगता है कि अगर तो ये इस तरह है तो फिर इस तरह है, तो फिर मेरा ख्याल है ये कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए और शिवांगी का एक वीडियो क्लिप जो है वो भी सोशल मीडिया पे या वैसे भारतीय टीवी चैनल्स पे आ जाना चाहिए। झूठ सूट तो वो चलाते रहते हैं, कोई मेरा मतलब सच्ची बात भी आ जानी चाहिए कि शिवांगी पाकिस्तान की कस्टडी में है या भारत में बाकी ठीक ठाक है, इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गई है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनके बारे में अवाम मतलब ग्रोहों में बट गई थी या अवाम में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ राय पाया जाता था। देखने में, सुनने में, समझने में वो बड़े बारिश और बड़े कानून और परहेजगार और मुत्तकी लगते थे, कानून के मतलब रखवाले लगते थे, पर उनके हवाले से भी मुबैना तौर पर काफ़ी शकूक व शुबात पाए जाते हैं। उन पर भी एक पार्टी बहुत सारे इल्ज़ाम आयद करती है। अब ये जो वाक़या हुआ है स्पेनिश एम्बेसी में, उनकी जो अहलियाँ हैं, उन चीफ जस्टिस साहब की जो अहलियाँ हैं वो स्पेनिश हैं, पहले ये समझ लें। वो स्पेनिश हैं और जब स्पेनिश एम्बेसी में एक फंक्शन था जिसमें वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक साहब भी मौजूद थे। मुसद्दिक मलिक साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े टेम्परामेंट वाले आदमी हैं और अपने असाब पर बहुत कंट्रोल रखते हैं और बहुत सोच समझ के और सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, इसमें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब मौजूद थे अपनी अहलिया सरीना ईसा के साथ। और जब ये सारे मौजूद थे तो काजी फाइज ईसा साहब ने
पूछा मुसद्दिक मलिक को मुखातिब करके, जब हालचाल पूछा और पूछा कि आपकी मिनिस्ट्री कौन चलाता है, तो मुसद्दिक मलिक ने उस पर हैरानगी का इजहार किया और कहा कि मैं चलाता हूँ। उसने कहा, काजी साहब ने कहा कि लगता तो नहीं आप चलाते हैं, कहीं और से ऑपरेट होती है। उसने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा कि वो एक राना सईद है खातून अफसर, उसको वो माहौलियात को डील करती, मौसमियाती तब्दीली माहौलियात की अफसर है फेडरल की, तो उसको जो है वो क्यों तब्दील किया गया अपने उहदे से? तो मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वो रूटीन मैटर है, ऐसी ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, इसमें मिनिस्ट्री का इन्वॉल्व होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये वो खातून राना सईद वो खातून हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली ली थी कि मुनाल रेस्टोरेंट को वहाँ से मतलब विकेट होना चाहिए, फारिग होना चाहिए इस्लामाबाद से, पीसवावा से, और वहाँ से उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। काजी फायज ईसा ने रिक्वेस्ट करके वो पिटीशन जो है वो अपनी अदालत में लगवाई थी। बैकग्राउंड ये है, यानी कि राना सईद और काजी फायज ईसा की कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं ना कहीं मिलता था, और इनके पीछे मैं कोई मुनाल की वो नहीं कर रहा एडवोकेसी, या मतलब उनकी कोई मतलब वो नहीं, मदासराई नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस और राना सईद की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल मौजूद था, तो उसके जवाब में मुनाल वहां से खत्म हुआ था। अब राना सईद पे उस पे जब उसने कहा कि उसको क्यों उठाया वहां से काजी फायज ईसा साहब ने, तो मुसद्दिक मलिक साहब ने उन्हें पहले शटअप कॉल दी काजी फायज ईसा साहब को। फायज ईसा साहब ने भी आगे से सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया मुसद्दिक मलिक से। तो कहने वाले रावी ये कहते हैं कि मुसद्दिक मलिक ने अपना टेम्परामेंट लूज कर लिया और काजी फायज ईसा साहब को माओ बहनों की गालियां दी। सुनने में ये आया। अब देखना ये है कि क्या इस बात में कोई सदाकत है। अगर तो सदाकत है, माओ बहनों की गालियां नहीं दी तो लाइट सी गालियां दी हैं, तो भी लम्हा फिक्रिया है उन वक्त के फिरौनों के लिए कि जब वो अपने मनसब पे फाइज होते हैं तो वो इनको कीड़े मकोड़े समझते हैं। आपको याद है कि एक साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं कि चुटकियां मार के उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि मैं 6-7 ये जो MPAs हैं इनको तो वैसे ही रिजाइन करा दूंगा, मेरी चुटकी का मामला है। आपको समझ आ गया मैं किन किन चीफ जस्टिस साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो काजी फायज ईसा साहब का डोनल्ड वाला पिछला वाकया हुआ था, फिर लंदन वाला वाकया हुआ, फिर अब मुसद्दिक मलिक साहब वाला वाकया हुआ। तो इसका मतलब ये कि मुसद्दिक मलिक साहब तो PTI में नहीं है। इसका मतलब ये है कि काजी फायज ईसा साहब काफ़ी मुतनाज़ा फैसले देते हैं और काफ़ी मुतनाज़ा जज हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये ओहदे जो हैं वो सदा नहीं रहते। अपने मनसब पर बैठे हुए अपनी हैसियत और अपने फ़राइज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।